एक सुनसान जंगल के बीचों बीच 100 साल पुरानी टूटी फूटी पर अब भी खड़ी जमींदार रणवीर सिंह की शापित हवेली। इस हवेली में रहती थी एक नौकरानी सावित्री, उसका पति गंगाराम और उनका 2 साल का बच्चा गोपी। तीनों हवेली के एक कोने में एक ठंडी अंधेरी कोठरी में रहते थे, जहां दीवारें अपने आप रात में कराहती थीं। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। एक रात हवेली में तूफान आया, बिजलियां टूटकर बरसने लगीं। बाहर काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान भी किसी डर से कांप रहा हो। उसी रात जमींदार की हवस जाग उठी। धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज थाम 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 सावित्री की कोठरी की ओर बढ़ने लगी। दरवाजा अपने आप खुलता है और सावित्री चीख भी नहीं पाती कि जमींदार उसे पकड़कर अंदर घसीट लेता है। उसकी चीखें, उसके रोने की आवाज पूरा हवेली सुन रही थी, पर कोई मदद करने की हिम्मत नहीं करता था। सावित्री खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है। उसी वक्त जब उसका पति गंगाराम ये सब देख लेता है, तब जमींदार गरजता है, देख लिया, अब तो भी जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने 2 नौकरों के साथ मिलकर गंगाराम को पीटते पीटते हवेली के पीछे उस पुराने गहरे कुएं के पास ले जाता है। कुएं का पानी काला था और उसमें से अजीब सी बदबू आती थी। तेज चीख, गंगाराम को कुएं में धक्का और ऊपर से पत्थर फेंक फेंक कर उसे मार दिया जाता है। सावित्री का 2 साल का बच्चा गोपी दरवाजे के पीछे खड़ा रो होता है। जमींदार उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये बड़ा होकर बदला लेगा, इसे भी खत्म करो। बच्चा चीखता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर हवेली के नौकर उसे उठाकर सावित्री के शव के साथ जलकर मार देते हैं। अब हवेली 3 आत्माएं भटकने लगती हैं। एक माँ की चीख, एक पिता का गुस्सा और एक बच्चे की रोती हुई परछाई। कुछ दिनों बाद जमींदार आधी रात जागता है। कमरे में अंधेरा था, पर उसके सामने कोई खड़ा था। एक औरत, उसी सावित्री जैसी, चेहरा जला हुआ, आंखें काली खाल, अंदर धसी हुई। उसकी आवाज फुसफुसाती है, हम लौट आए हैं रणवीर। पीछे से छोटे बच्चे की हंसी, हे, और उसके कंधे पर किसी ठंडी उंगली का स्पर्श। जमींदार का पूरा शरीर कांप उठता है। कमरे के कोने में उसे गंगाराम दिखता है, रस्सी से टूटा हुआ गला, आंखें बाहर निकली हुई। वो आगे बढ़ता है और कहता है, अब तेरी बारी है। अचानक दरवाजा जोर से बंद होता है, बत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं। सारी हवेली में एक ही आवाज गूंजती है, हवेली के कुएं ने तुझे बुलाया है। सावित्री, गंगाराम और छोटा गोपी तीनों एक साथ जमींदार पर टूट पड़ते हैं। जमींदार की चीखें हवेली के बाहर तक सुनाई देती हैं, पर कोई मदद करने नहीं आता है। सुबह होने से पहले जमींदार का दिल दहशत से फट जाता है, हार्ट अटैक। लोगों ने उसे उसी कुएं के पास पड़ा पाया जहां उसने उन तीनों को मारा था, और कहते हैं आज भी रात को उस हवेली से एक औरत की चीख, एक आदमी की कराह और एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है।